हेलो जमुनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 2 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में लव में। मैसेजेस फॉर जमुनाई। The World, 2 of Grails, 5 of Skulls, the Emperor, and Daughter of Grails. Okay. काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। लगता है जैसे कि आप दोनों ही ये सोच के परेशान हैं कि कौन दूसरे की तरफ अप्रोच करेगा, कौन पहले इस सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। एंड जहाँ तक बात है इस पर्सन की, द एम्परर के साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो सकता है। इस पर्सन ने जैसे लगता है कि कुछ डिसाइड कर रखा है कि वो चाहे जो हो जाए आपको अप्रोच नहीं करेंगे, गलती उनकी नहीं है। और अगर किसी को अपना पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है तो वो आप हैं। आपको अलग तरीके से सोचना चाहिए। आप उन्हें किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, आप उन्हें किसी चीज़ के लिए रोक नहीं सकते, आप उन्हें कोई चेंजेस लाने के लिए नहीं कह सकते। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक ट्रू लवर नहीं हैं। आप उन लोगों में से हैं जो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ देखना चाहते हैं और अपने अकॉर्डिंग उन्हें बदलना चाहते हैं और उसके बाद ही उन्हें आपका प्यार मिलेगा। सो ये पर्सन इस तरह की बातें सोच रहा है और जैसे लगता है कि इस तरह की बात सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी सोच नहीं है। बिकॉज 5 ऑफ स्कल्स के साथ कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो सकता है। कोई हो सकता है जो आप दोनों को दूर करने की कोशिश कर रहा है और लगातार आपके पर्सन को नए नए आइडियाज दे रहा है कि उन्हें किस तरीके से आपका प्यार टेस्ट करना चाहिए, क्या रिलेशनशिप में ओके है और क्या नहीं। कोई इन्हें ये गाइड कर रहा है कि किस तरीके का रिलेशनशिप उनके लिए परफेक्ट रहेगा और वो किस तरीके के रिलेशनशिप में जीवन भर रह सकते हैं। सो कोई बहुत क्लोज पर्सन हो सकता है जो इन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता है। कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई लव इंटरेस्ट या फिर कोई फ्रेंड जो बहुत पुराना है और अक्सर इन्हें कोई ना कोई एडवाइस देता ही रहता है। सो ये जो भी थर्ड पार्टी है ये आप दोनों के रिलेशनशिप को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते जा रही है। बिकॉज इस थर्ड पर्सन को लग रहा है जैसे कि आपका पर्सन पूरी तरीके से आप में लॉस्ट है। 2 ऑफ ग्रेल्स के साथ इस पर्सन को ये महसूस हो रहा है जेमिनी जैसे कि आपने इस पर्सन को पूरी तरीके से अपने करीब खींच लिया है। आपके अंदर इतना पुल है, आपके अंदर ऐसा मैग्नेटिज्म है, आपके अंदर इतना अट्रैक्शन है और इस चीज को ये जो थर्ड पार्टी है एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। लगता है जैसे कि कोई आप दोनों के बीच के कनेक्शन से, आप दोनों के बीच के रोमांस से जेलस है और इसी वजह से सिचुएशन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाता जा रहा है। द वर्ल्ड के कार्ड के साथ लगता है जैसे कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ ऑलरेडी टॉलरेट कर रहे हैं। ये जो टॉक्सिसिटी है जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ये आपको और ज़्यादा वल्नरेबल बना रही है। शायद ये कोई ऐसी चीज़ है जो पहली बार नहीं हो रही, इनफैक्ट धीरे धीरे करके ये चीज़ बढ़ गई है। इस पर्सन को लगा ऐसा करने से शायद आप कभी रियलाइज नहीं करेंगे जेमिनी और वो जो भी चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करते जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना ज़्यादा टॉलरेट कर रहे हैं, कितने ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन में हैं। सो अब 5 ऑफ स्कल्स के साथ आप में से बहुत सारे लोग वल्नरेबल सा महसूस कर सकते हैं। आपको लगेगा जैसे कि आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। ये पर्सन आपसे प्यार ही नहीं करता, ये पर्सन आपको अटेंशन ही नहीं दे रहा, ये पर्सन अगर आपको प्यार करता भी है तो आप उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है, ये पर्सन आपसे दूर रह सकता है। इस तरह की चीज़ें आपको ऐसा महसूस करवा सकती है जैसे कि आप हार रहे हैं या फिर आपसे ही कोई चूक हो गई है और इसलिए ये पर्सन ऐसे बिहेव कर रहा है। बट सच ये है कि आप ये डॉटर ऑफ ग्रेल्स हैं। द एम्परर को ये बात अच्छी तरीके से पता है। द एम्परर को पता है कि अगर उनकी फीलिंग्स कोई जगा सकता है तो वो आप ही हैं। जेमिनी आप ब्यूटीफुल है, आप सेडक्टिव है, आप जेन्युइन है, आप प्योर है। आपके जो इंटेंशंस है वो बिल्कुल
पॉजिटिव है और ट्रू है उनको लेके, ये बात इस पर्सन को अच्छी तरीके से पता है। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन शायद आपके इसी बड़े दिल का फायदा उठाना चाहता है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी भी चीज को टॉलरेट कर लेंगे या फिर कोई भी सिचुएशन हो आप उसे हैंडल कर लेंगे। इस पर्सन को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो एक ऐसे पॉइंट पे लाके आपको खड़ा कर चुके हैं जहां अब आप सोच रहे हैं कि चीजें कितनी मुश्किल होने वाली है आगे और क्या ये रिलेशनशिप आपके लायक है। सो टैरो आपसे कह रहा है कि आपके लिए क्लियरली कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी होगा, बिकॉज हो सकता है जेमिनाई, जहां तक मैं देख पा रही हूँ, 5 ऑफ स्कल्स वाली सिचुएशन की वजह से अभी तक आप कुछ बोले ही नहीं। जितनी भी प्रॉब्लम्स आई, जितने भी चैलेंजेस आए, आपने कुछ बोला ही नहीं। एंड शायद आपको इन्हें हर्ट करने का डर था, आप नहीं चाहते थे कि उन्हें किसी बात का बुरा लगे। बट टैरो अब आपसे कह रहा है कि अगर आप इस पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हैं या करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होगी अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना और अपनी बाउंड्रीज को ड्रॉ करना। ओके हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए जेमिनाई। Ace of Scepters, 2 of Scepters, Prince of Knives, 5 of Knives, and 4 of Skulls. Okay. So, हमारे पास है Prince of Knives. Prince of Knives के साथ लगता है जैसे ये पर्सन लॉस्ट सा महसूस कर रहा है। उन्हें लग रहा है जैसे कि उन्होंने कह सकते हैं कि अपने लिए अब एक और बड़ा चैलेंज खड़ा कर लिया है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप इस रिलेशनशिप पे खुश नहीं है। इस पर्सन को ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि 2 ऑफ ग्रेव्स वाली बात अब नहीं रही, आप उनसे दूर जा रहे हैं। वो रोमांस, वो कनेक्शन जो आप दोनों के बीच था, वो अब एक स्ट्रगल में बदल गया है। डाउट और सस्पिशन ने इन सब चीजों की जगह ले ली है और 5 ऑफ नाइफ्स के साथ अब आप उन्हें ट्रस्ट नहीं करते। आप उनके कंपनी में ये महसूस नहीं करते कि आप सिक्योर हैं। सिक्योर इन द सेंस कि आपको नहीं लगता कि ये पर्सन अपनी कही हुई बातों को निभाएगा और आपको वाकई में वैसे प्यार करेगा जैसा कि वो कहते हैं। सो इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि आपके अंदर चेंज आ रहा है। बट एट द सेम टाइम 2 ऑफ सेप्टर्स के साथ इस पर्सन का ईगो इस वक्त उन्हें बहुत ज्यादा गाइड कर रहा है, जिसकी वजह से ये अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते जा रहे हैं और इसी वजह से ये पर्सन इस एस ऑफ सेप्टर्स को समझ नहीं पा रहा। कहना तो गलत होगा, बट लगता है जैसे ये पर्सन इस वक्त इस एस ऑफ सेप्टर्स को वो इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता जो उन्हें देनी चाहिए। एस ऑफ सेप्टर्स गिफ्ट के बारे में है, कुछ ऐसा जो कि आप सिर्फ ड्रीम्स में सोचते हैं और आपको अचानक से मिल जाए। सो इस पर्सन के लिए ये रिलेशनशिप वैसा ही है, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को लगता है कि इस तरीके के फियर से, इनसिक्योरिटी से वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, इस तरीके के बिहेवियर से वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को पता है कि इस तरीके के बिहेवियर से आपको डेफिनेटली कंफर्टेबल फील नहीं होगा इस रिलेशनशिप में, और एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप ना हो तब तक आप नहीं बन सकते। आप उन्हें वैसे प्यार नहीं कर सकते जैसे कि आप करना चाहते हैं, या जो भी आपके पास है वो आप 100% ऑफर नहीं कर सकते। ऑल्सो 4 ऑफ स्कल्स के साथ इस पर्सन के अंदर भी इनसिक्योरिटी है। वो इस बात को लेकर कंफर्टेबल नहीं है कि आप उनसे दूर हैं। मन के अंदर एक डर भी है कि कहीं आप उन्हें छोड़ ना जाएं। एक पोजेसिवनेस भी है इनके अंदर कि ऐसा होगा नहीं बिकॉज आप उन्हीं को बिलोंग करते हैं। तो इस पर्सन को आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी ही फीलिंग्स के साथ। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। कार्मिक डेथ। ओके, सो कुछ कार्मिक डेथ है जो
आपको भी पे करना है और इस पर्सन को भी, और ये कार्मिक डेथ पे करना इजी नहीं होता किसी के लिए भी. सो कार्मिक डेथ कह रहा है कि ये जो फेज है ये ओवर हो जाएगा. एक बार आप दोनों अपने लेसन सीख ले, एक बार आप दोनों ये समझ ले कि आपको किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए. सो आपका कार्मिक डेथ बस इतना ही है कि आपको और टॉलरेट नहीं करना चाहिए या अपने आप को अनकंफर्टेबल नहीं करने देना चाहिए किसी को भी. एंड इस पर्सन का इनका लेसन. ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.